हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करता हूं क्योंकि हम लोग आज अप्रॉक्स 1 वीक के बाद मिल रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने जो पिछली लाइव स्ट्रीम पर बात की थी, लाइव क्लास पर बात की थी, वो हम लोगों ने बात की थी कैश बुक पर, यानी कैश बुक के पहले मेथड पर। तो कैश बुक के पहले मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा था कि कौन से ट्रांजेक्शन्स को हम टू साइड में लिखते हैं और कौन से ट्रांजेक्शन्स को हम बाई साइड में लिखते हैं। यानी कैश बुक का हम लोगों ने ये मेथड पता किया था कि रिसिप्ट्स को हम कहाँ लिखेंगे और पेमेंट को कहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, उसी में हमने ये सीखा कि कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स कभी रिकॉर्ड नहीं होगा। नंबर 3 हम लोगों ने क्या सीखा, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, ना तो नॉन कैश रिकॉर्ड होगा और ना ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। ओके, तो वो मेथड था कैश बुक का पहला मेथड, सिंपल, जिसमें जितना भी आपको कैश आ रही है उसको आपने डेबिट साइड में यानी टू साइड में लिख दिया, जितनी कैश जा रही है उसको आपने बाई साइड में लिख दिया। ठीक, उसके बाद आपने उसका बैलेंस निकाल लिया। आज हम लोग कैश बुक के अगले मेथड पर बात करेंगे। अगले मेथड पर बात करने का मतलब, आज हम लोग बात करेंगे कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। यानी अभी तक तो अमाउंट का एक ही कॉलम था, डेबिट की तरफ भी एक था और क्रेडिट की तरफ भी एक था। आज हम लोग बात करेंगे कैश बुक में अमाउंट के दो कॉलम होंगे, एक कैश का कॉलम होगा और एक बैंक का कॉलम होगा। तो देखिए यहां पर समझने वाली बात क्या है, जब भी कभी कैश और बैंक के कॉलम बनते हैं कैश बुक में, तो यदि देखिए आप लोगों ने एक चीज समझ ली जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 23 सालों का एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूं, जब भी कभी कैश बुक का ये मेथड आता है पेपर में, यानी कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम का क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट्स की गलतियां क्वेश्चन को सॉल्व करते समय केवल कॉन्ट्रा एंट्रीज में ही होती हैं, कि कॉन्ट्रा एंट्रीज वो समझ नहीं पाते और वो गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है। फिर नंबर 2 मालूम होना चाहिए कि कॉन्ट्रा एंट्री की कैसे जाती है। फिर नंबर 3 मालूम होना चाहिए कि किन किन ट्रांजेक्शन्स की हमको कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी होती है। तो देखिए कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रीज होती है जो कि कैश बुक के दोनों साइड में रिकॉर्ड होती है। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रीज होती हैं जो कि कैश बुक के टू साइड में भी रिकॉर्ड होती है और कैश बुक के बाई साइड में भी रिकॉर्ड होती है। ठीक, यानी दो ट्रांजेक्शंस, कौन से दो ट्रांजेक्शंस, वो ट्रांजेक्शंस जो कि टू में भी आएंगे और बाई में भी आएंगे। ओके, अब कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पहचानेंगे आप, कैसे पहचानेंगे किन किन ट्रांजेक्शंस की कॉन्ट्रा एंट्री होती है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। नंबर 1, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यदि कहीं पर लिखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक या ओपन ए बैंक अकाउंट, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। नंबर 2, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। नंबर 2, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, यदि विथड्रॉ फ्रॉम बैंक है तो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। नंबर 3, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो भी कॉन्ट्रा होगी। यदि लिखा हुआ है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज तो भी कॉन्ट्रा होगी। यदि लिखा हुआ है कि जैसे किसी पर्सन से आपको चेक मिली, चेक रिसीव फ्रॉम रमेश, आज मान लीजिए 29 नवंबर है, 29 तारीख को आपको चेक मिली और 29 तारीख को जो चेक मिली आपने उसके अगले दिन या उसके बाद कभी आपने बैंक में डिपॉजिट की, कि चेक रिसीव हुई 29 को और आपने 30 या 30 के बाद कभी जमा की, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स की कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो फिर याद ध्यान दीजिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, और चेक रिसीव फ्रॉम रमेश एंड सेंड टू बैंक। चेक रिसीव फ्रॉम बैंक, चेक रिसीव फ्रॉम रमेश एंड सेंड टू बैंक, कब, जबकि मिली किसी डेट में हो और सेंड टू बैंक उसके आगे की डेट में हो। यदि 29 को ही मिली, 29 को ही बैंक में भेज दी तो कोई कॉन्ट्रा नहीं,
सेम डेट में भेज रहे हैं तो कोई कॉन्ट्रा नहीं, उसके बाद किसी भी डेट में भेज रहे हैं तो उसकी हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है, वो एंट्री जो डेबिट में भी आएगी और क्रेडिट में भी आएगी, यानी टू साइड में भी आएगी और बाई साइड में भी आएगी। ठीक, तो अब हम लोग जल्दी से एक क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको बाकी की चीज अपने आप समझ आ जाएगी। ओके, तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन of S. Kumar, write suitable cash book with proper rulings and bring down the balance at the end of the month. ये ट्रांजेक्शन दे रखे हैं एस कुमार के, आपसे कहा गया है कि कैश बुक बनानी है विद प्रॉपर रूलिंग एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी प्रॉपर रूलिंग के थ्रू आपको कैश बुक बनानी है। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस एट बैंक है और कैश बैलेंस इन हैंड है, यानी यहाँ पर कैश की भी इंफॉर्मेशन है और बैंक की भी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम कैश बुक कौन सी बनाएंगे, कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो सबसे पहले इनके कॉलम देख लेते हैं, पहला डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, फिर एक कॉलम अमाउंट का कैश और दूसरा कॉलम अमाउंट का बैंक, सेम एज इधर भी डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और कैश और बैंक। ओके, अब हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन उठाएंगे। सबसे पहले बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस है, इसको उठा के टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे, बैंक का बैंक में और कैश का कैश में। ठीक, तो बैंक का बैलेंस है 15,000, बैंक में 15,000 लिख दिया, कैश का बैलेंस है 650, कैश में 650 लिख दिया हमने। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस फ्रॉम बैंक, हमने ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया है बैंक से। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था, डिपॉजिटेड इनटू बैंक हो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज हो, इनका कॉन्ट्रा होता है। अब कॉन्ट्रा किया कैसे जाता है, कॉन्ट्रा मतलब दोनों साइड में ट्रांजेक्शन होगा। ठीक, यानी टू साइड में भी होगा और बाई साइड में भी होगा। तो देखिए जरा आप दिमाग लगाइए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक की एंट्री क्या करते थे, जर्नल एंट्री क्या करते थे, विड्रॉ फ्रॉम बैंक की एंट्री करते थे कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो जब यहां पर लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट तो अमाउंट कैश में लिखेंगे, जब यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट तो अमाउंट कैश में लिखेंगे, और जब यहां पर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे, जब लिखेंगे या बाई कैश तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे। ठीक, फिर से समझ लीजिए, विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस फ्रॉम बैंक 2000 दे रखा है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो एक तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट लिखेंगे, कैश और बैंक। देखिए जिस भी जर्नल एंट्री में कैश और बैंक दोनों आएगा, जिस किसी जर्नल एंट्री में कैश और बैंक दोनों आएगा उसकी हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री होती थी, कॉन्ट्रा एंट्री होती है और कॉन्ट्रा एंट्री होती रहेगी। यदि कैश बुक सॉरी यदि कैश बुक का कैश एंड बैंक कॉलम का मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहां पर कैश और बैंक दोनों आ रहा है, तो हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कैश में डाली, और जब बाई कैश लिखा तो अमाउंट बैंक में डाली, और लेजर फोलियो के कॉलम में लिख दिया हमने सी, सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा। ओके, फिर उसके बाद ड्रॉ ए चेक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने चेक ड्रॉ किए, तो चेक ड्रॉ कहां से करेंगे, बैंक से। पर्सनल यूज को ड्रॉइंग बोलते हैं, तो लिखा बाई ड्रॉइंग और अमाउंट बैंक में, क्योंकि पैसा जाएगा इससे। उसके बाद कैश सेल्स 5,650 सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो टू सेल्स अमाउंट कैश में। फिर परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 100 रुपया, तो रुपया जाएगा, स्टेशनरी फॉर कैश कैश में डाल दिया। ओके, फिर लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम एक्स विच वाज सेंड टू बैंक, एक्स से चेक रिसीव हुई है और उसको बैंक में हमने भेज दिया है, तो बैंक में भेज दिया यानी रुपया आया टू एक्स और अमाउंट बैंक में। ओके, उसके बाद कैश सेल्स टू वाई एंड कंपनी, वाई को हमने सेल किया है तो लिख दिया टू सेल्स और अमाउंट कैश में। उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम एन एंड कंपनी, एंड कंपनी से रिसीव हुआ है तो टू एन कंपनी और अमाउंट बैंक में, अमाउंट कैश में डाल दिया। ठीक, कैश में रिसीव हो रहा है। फिर बैंक चार्जेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं,
तो बाई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस और अमाउंट बैंक में। ठीक, उसके बाद फिर हम बैलेंस निकाल लेंगे। अभी तक केवल हम एक का बैलेंस निकालते थे क्योंकि अमाउंट का एक कॉलम होता था। अब यहाँ पर हम दो लोगों का बैलेंस निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर अमाउंट के दो कॉलम है, एक कैश का और दूसरा बैंक का। तो सबसे पहले हमने कैश का टोटल कर लिया, ये यहाँ तक सब, ये टोटल आया 19,750, इसमें से 100 माइनस कर दिया, 19,650 बैलेंस आ गया। फिर हमने बैंक का टोटल कर लिया, 24,500 आया, 24,500 से ये 3,015 माइनस कर दिया, 21,485 आ गया। इस बैलेंस को अगले दिन अगले महीने की पहली तारीख यानी जून 1 में टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख दिया। तो इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात केवल एक ही है, सारा रूल वही चलेगा जो पिछले में था, रुपया आए तो टू में और रुपया जाए तो बाई में। केवल एक चीज समझनी है, कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनका हमको कॉन्ट्रा करना है, कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनका हमको कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है। ठीक, तो कैसे पहचानते हैं? मैंने आपको बताया, किसी ट्रांजेक्शन में डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिखा हो, किसी ट्रांजेक्शन में विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिखा हो, किसी ट्रांजेक्शन में लिखा हो विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज लिखा हो, किसी पर्सन से चेक मिली हो और उस डेट के बाद आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया हो, कहीं पर लिखा हो ओपन डे बैंक अकाउंट हमने ओपन किया है, तो उन सारे का हम ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा करते हैं। दूसरी मैंने पहचान बताई, किसी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री में कैश और बैंक दोनों आए तो उसकी हम कॉन्ट्रा करते हैं, किसी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों आए तो उसकी हम कॉन्ट्रा करते हैं। ठीक, बाकी सारे रूल वही लगेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मैसर्स अंबिका ट्रेडर्स फॉर द ईयर नवंबर 2015। अब ये ट्रांजेक्शंस दे रखे हैं, इन ट्रांजेक्शंस को हमें डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, यानी कैश और बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना है। ठीक, तो हमने ऊपर हेडिंग डाल दी कैश बुक। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस हमने स्टार्ट, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000 हमने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए हमने टू कैपिटल अकाउंट लिखा और अमाउंट कैश में डाल दी। ठीक है, फिर ओपन ए बैंक अकाउंट विद ICI। अभी मैंने आपको बताया था यदि हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो इसमें बैंक भी आया और कैश भी आया, जब दोनों ही चीजें आती हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा होती है। तो एंट्री ओपन ए बैंक की क्या होगी? बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो देखिए जब टू कैश लिखा तो अमाउंट बैंक में, जब बैंक बाई बैंक लिखा तो अमाउंट कैश में, और लेजर फोलियो में हमने लिख दिया C। ठीक, लेजर फोलियो में हमने लिख दिया C। ठीक, फिर परचेज गुड्स फॉर कैश है, परचेज गुड्स फॉर कैश, रुपया जाएगा तो हमने लिख दिया बाई परचेज और अमाउंट कैश में डाल दी। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफिस मशीनरी फॉर कैश, यहां पर भी रुपया जाएगा तो बाई मशीनरी अमाउंट कैश में। फिर सोल्ड गुड्स टू रोहन एंड रिसीव चेक, रोहन को सेल किया और चेक रिसीव हुई है। देखिए रोहन को सेल किया, चेक रिसीव हुई। चेक यदि हमने बैंक में भेज देते हैं एंड सेंड टू बैंक है तब तो अमाउंट बैंक में आएगी, अदरवाइज कैश में आएगी। तो देखिए रिसीव चेक है, कहीं नहीं लिखा है कहाँ हमने इसको बैंक भेजा या नहीं, तो हमने लिखा टू सेल्स और अमाउंट बैंक में डाल दी। ठीक है, फिर उसके बाद कैश सेल्स है 8,000 तो टू सेल्स लिख दिया हमने और अमाउंट कैश में डाल दी 8,000 रुपए। फिर लिखा रोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रोहन की चेक कितनी थी? 7,000 की। मैंने आपको बताया था रोहन की चेक आपको मिली थी 15 तारीख को और बैंक आपने भेजी 20 तारीख को। मैंने आपको बताया किसी भी पर्सन की चेक उसी दिन बैंक भेज देंगे तो कोई कॉन्ट्रा नहीं, उसके बाद किसी भी दिन भेजेंगे तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। रोहन की चेक बैंक भेजी, इसका मतलब हुआ बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट DR टू कैश, तो जब हमने टू कैश लिखा तो अमाउंट बैंक में लिखे, और जब बाई बैंक लिखा तो अमाउंट कैश में लिखा। ठीक, ओके। फिर पेड कार्टेज बाई चेक, तो बाई कार्टेज और चेक से दिया इसलिए बैंक में आ गया। फिर कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो बाई ड्रॉइंग्स आ जाएगा और अमाउंट कैश में आ जाएगा। फिर पेड रेंट बाई चेक, रेंट को चेक से पेमेंट किया है तो बाई रेंट और अमाउंट बैंक में आ गई। ठीक,
अब क्या किया, वैसे ही हमने टोटल कर लिया, ये टोटल कर लिया 65,000 आ गया, ये माइनस कर दिया, इसका बैलेंस आ गया कैश का। बैंक का टोटल कर लिया 37,000 आ गया, और इसमें से इसको माइनस कर दिया 35,100 आ गया। फिर इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, इस पे नहीं लिखा हुआ है, यहां पर हम अगले महीने की पहली तारीख यानी दिसंबर 1 में टू बैलेंस बीडी के नाम से मैं लिख दूं, यहां पर लिख देंगे हम दिसंबर 1, दिसंबर 1, दिसंबर 1 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे यहां पर 11,000, 11,000, 11,000, और बैंक का है बैलेंस, बैंक का बैलेंस है 35,500। ओके, इस तरीके से टू बैलेंस बीडी करके हम लिख देंगे यहां पर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि यहां पर समझने वाली बात क्या है, जब भी कभी कैश बुक का, कैश और बैंक कॉलम का मेथड अप्लाई किया जाएगा, तो वहां पर हमको ध्यान क्या रखना है, वहां पर हमको ध्यान रखना है कॉन्ट्रा एंट्रीज का, हमको वहां पर ध्यान रखना है कॉन्ट्रा एंट्रीज का। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कैश बुक का पहला मेथड आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें आपने ये सीखा कि कितना रुपया आ रहा है और कितना रुपया जा रहा है। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई भी नॉन कैश रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद आपने बैलेंस निकाल दिया। दूसरा मेथड आपने पढ़ा कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। इस मेथड में सबसे खास बात क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री की होती है। सबसे खास बात क्या होती है, सबसे खास बात होती है कॉन्ट्रा एंट्री की, सबसे खास बात होती है कॉन्ट्रा, सबसे खास बात होती है कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री अब किस किस की कॉन्ट्रा होती है, तो देखिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक। नंबर 2, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। नंबर 3, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फिर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नेक्स्ट डे आफ्टर रिसीव, ठीक। नेक्स्ट डे आफ्टर रिसीव या उसके आगे, नेक्स्ट डे आफ्टर रिसीव या देयर ऑन, ठीक है। तो इन चीजों की हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, या और एक कर सकते हैं, नंबर 5, ओपन ए बैंक अकाउंट। यदि कहीं पर लिखा है ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट, तो इन चीजों की हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। यदि इनमें से कोई ट्रांजैक्शन है तो हम उसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। अब कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड में लिखी जाती हैं। कितनी साइड में, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रीज होती हैं जो कि
बोथ साइड लिखी जाती हैं, बोथ साइड। पहचानते कैसे हैं? पहचानते कैसे हैं? जिस एंट्री में कैश या कैश एंड बैंक दोनों आए, वहां पर हमेशा हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। जिस भी एंट्री में कैश और बैंक दोनों आए, वहां पर हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। बात समझ आ रही है? वहां पर हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। जैसे आप इसको देख लीजिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, सपोज दैट हमने मान लिया डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, तो इसकी हम एंट्री, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? इसकी एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, यहां पर बैंक भी आ रहा है, यहां पर बैंक भी आ रहा है, ठीक, और यहां पर कैश भी आ रहा है। जब बैंक और कैश दोनों आएगा तो वहां पर हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री होगी। और देखिए यहां पर जितने भी ये ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, इन सारे ट्रांजेक्शन में बैंक और कैश दोनों ही आते हैं। जैसे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसकी क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक नेक्स्ट डे आफ्टर रिसीव, नेक्स्ट डे या उसके बाद कभी भी, तो इसमें भी क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ओपन है बैंक अकाउंट में क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो कहने का मतलब क्या है, जिस भी ट्रांजेक्शन में बैंक और कैश दोनों आएगा, वहां पर हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री पास की जाएगी। समझ आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को हमारी बात अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग, जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर आप लोगों को शॉर्ट में सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब कैश बुक कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, तो इसकी डिटेल से जानकारी के लिए आप लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे, मैं फिर से शेयर कर दूं आपको, प्ले स्टोर पर जाएंगे और इंडिया स्किल कैपिटल, इंडिया स्किल कैपिटल ये एप्लीकेशन है, ये वहां पर आप डाउनलोड कर लेंगे। कहां से? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे आप लोग, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर संजय रस्तोगी और अकाउंटेंसी का आप वहां पर कोर्स परचेज कर लेंगे, जो कि नियर अबाउट 500 रुपये के आसपास है। और उसमें आपको पूरी डिटेल से सारी जानकारी मिल जाएगी, अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी डिटेल से मिल जाएगी, जर्नल एंट्री पूरी डिटेल से मिल जाएगी, लेजर पोस्टिंग पूरी डिटेल से मिल जाएगी, ट्रायल बैलेंस पूरा डिटेल से मिल जाएगा, कैश बुक पूरा डिटेल से, इवन 11th का आपको पूरा सिलेबस, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड के हो, और चाहे वो आप यूपी बोर्ड के हो, पूरा सिलेबस आपको वहां पर मिल जाएगा। उससे आप डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना? और बाकी कोई यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने अपना नंबर भी यहां पर लिख दिया है, आप लोग मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और डायरेक्ट मुझसे बात कर लीजिए। यदि आपको कोर्स को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती तो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, या एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बाकी की चीजें तो शेयर करते ही हैं, तो कम से कम आप सोचिए, आपने यदि किसी को ये लिंक शेयर किया, आपने ये लाइव क्लासरूम का लिंक शेयर किया, किसी के काम आ गया, पता नहीं किसके काम आ जाए, और उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो जाए, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको भी उसका रिवॉर्ड देगा। क्योंकि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है ना? तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी लाइव क्लास फिनिश करता हूं और हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलते हैं, जहां पर हम लोग कैश बुक के लेक्चर 3 पर बात करेंगे, जहां पर हम लोग बात करेंगे
कैश बुक के नेक्स्ट मेथड पर। ओके, तब तक के लिए हम लोग यहाँ से